जय जिनेंद्र। आज 16 कारण भावनाओं में 9वीं भावना की चर्चा हम आपसे करेंगे। 9वीं भावना का नाम है वैयावृत्तिकरण। आज हमारी पाठशाला में जो प्रश्न पूछने वाले महानुभाव हैं, ये अमेरिका से आए हैं। इन्होंने अपनी भावना रखी। आज मैं आपसे इस भावना से संबंधित कुछ प्रश्न करूंगा। हमने इनसे कहा आप पाठशाला में आए, हमारी पाठशाला देखने वालों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी भी कितनी रुचि है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वैयावृत्तिकरण भावना। What is the definition of वैयावृत्तिकरण? आपने पूछा है वैयावृत्तिकरण की परिभाषा क्या है। इसका अर्थ होता है शुद्ध भाव से मुनि महाराज आदि की सेवा करना, उनकी परिचर्या करना। अगर वो कहीं से आए हों, थके हुए हों, तो उनके पैरों को गर्म पानी से धोना, उनको अगर थकावट हो दवा तेल मालिश आदि लगाकर उनकी थकावट उतारना, यदि उन्हें कोई रोग हो गया हो तो उनके पेट पर पट्टी रखना, सिर पर पट्टी रखना आदि जो उनका विधि हो उस तरह उनकी सेवा करना। अगर उनको समस्या हो तो उनके मलमूत्र आदि की भी सफाई करना, ये सब वैयावृत्ति में आता है। वैयावृत्ति का मतलब होता है शुद्ध भाव से वृत्तियों की, मुनियों की सेवा करना। इसका नाम है वैयावृत्तिकरण। What is the importance of वैयावृत्तिकरण? आपने पूछा है वैयावृत्तिकरण की उपयोगिता क्या है। देखिए, अगर हम उन साधुओं की वैयावृत्ति नहीं करेंगे, मान लो भयंकर सर्दी के दिन हैं, साधु महाराज को हमने एक कमरे में ठहरा दिया, जंगलों में शीशे नहीं हैं, यदि हम उन शीशों को बंद नहीं करेंगे तो रात्रि में उनको कितनी सर्दी लगेगी। थके हुए आए हैं, अगर हम उनकी थकावट नहीं उतारेंगे तो उनका सामायिक वगैरह में कैसे मन लगेगा। अगर हम उनके भोजन आहार आदि की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम उनके ठहरने के स्थान की अगर व्यवस्था नहीं करेंगे, तब उनकी साधना कैसे हो पाएगी। ये साधु महान हैं, इन्होंने अपना अथक पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ करके इस महाव्रतों को धारण करके मुनि अवस्था धारण की है। हमारा इतना कर्तव्य होता है हम इनकी वैयावृत्ति करें। इनके ऊपर अगर कोई थकावट, रोग, बीमारी आदि है, उसकी व्यवस्था उचित रूप से करें। हमारा भाव क्या है, हम इनकी वैयावृत्ति करें ताकि इनकी साधना पूरी हो जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी साधना कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए इसकी बड़ी उपयोगिता है। क्या हम लोग मुनि महाराज की तेल मालिश कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। अगर मुनि महाराज थके हुए हैं और उनके पैरों में दर्द पीड़ा आदि है, अगर हम तेल मालिश करके और उनकी उस पीड़ा या कष्ट को दूर करते हैं तो क्या बुराई है। ये वैयावृत्ति है। देखो, मुनि महाराज तेल मालिश नहीं कराते, भाई किसी को बुलाओ मेरी तेल मालिश करे, अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको दोष लगता है। लेकिन श्रावक अगर मुनि महाराज की दशा देख के तेल मालिश करता है ना, तो उनको वैयावृत्ति का पुण्यबंध होता है। शास्त्रों में क्या लिखा है, आचार्य प्रवचन देकर आए हों 1.5 घंटे और उन्हें थकावट महसूस हो रही हो, तो साधु को चाहिए कि वो गृहस्थ से तेल मंगा के उनके सिर की मालिश करें। आचार्य की मालिश जब साधु कर सकते हैं तो हम साधु की मालिश क्यों नहीं कर सकते। लेकिन साधु मालिश कराएंगे तो गलत होगा, हम नहीं करेंगे तो गलत होगा। हमारा कर्तव्य होता है साधु थके हैं, बीमार हैं, हम उनकी योग्य परिचर्या करें। कुछ लोग कहते हैं तेल मालिश करना तो लेप्याहार है, ये तो इनका आहार हो गया। नहीं, लेप्याहार एक इंद्रिय जीव के होता है, पंचेंद्रिय जीवों के लेप्याहार नहीं होता। अगर आप ये कहते हैं लेप्याहार होता है तो मैं पूछता हूँ, ठीक है आप भोजन करना बंद कर दें, हम आपके मालिश की व्यवस्था करवा देते हैं।
आपकी तेल से नहीं, घी से खूब मालिश करवाएंगे। आप भोजन नहीं लेना, क्या आपके आहार से आपकी क्षुधा पूर्ति हो जाएगी? आपका शरीर स्थिर रहेगा? नहीं रह पाएगा। जब नहीं रह पाएगा तो ये सिद्ध हुआ तेल मालिश आहार नहीं है, ये परिचर्या है, वैयावृत्ति। और ये करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। मूलाचार वगैरह ग्रंथों में इसका उल्लेख करने का मिलता है, लेकिन कराने का नहीं मिलता। वैयावृत्ति करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, महिलाएं पुरुषों की वैयावृत्ति नहीं करें, नहीं, ये निषिद्ध है। वृत्तियों की या साधुओं की वैयावृत्ति महिलाएं कदापि ना करें। पुरुष महिलाओं की वैयावृत्ति कदापि ना करें। महिलाओं की वैयावृत्ति महिलाएं करें, पुरुषों की वैयावृत्ति पुरुष करें, पहला नियम। दूसरी बात, मान लो मुनि महाराज के सिर में भयंकर दर्द है और आप कोई दवा लगाने जा रहे हैं, उनके सिर की मालिश कर रहे हैं दवा से, मान लो माथे की मालिश कर रहे हैं, तो पहले ये देख लें दवा आपकी शुद्ध है या नहीं। जिस तेल से आप मालिश करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले देख लें वो तेल शुद्ध है या नहीं। ये नहीं कि बाजार से घी या तेल खरीद लिया और महाराज की मालिश कर दी या कुछ भी परिचर्या की। महाराज की वैयावृत्ति करने में अगर पानी भी प्रयोग हो तो छना हुआ प्रासुक शुद्ध होना चाहिए। जो भी चीज़ वैयावृत्ति में आप काम लें वे सारी चीज़ें जीव रहित हों, प्रासुक हों, शुद्ध हों और मुनि के योग्य हों, वो यूज करना चाहिए। अशुद्ध वस्तुओं से वैयावृत्ति करते हैं तो उल्टा बजाय पुण्य के पाप बंद होता है। वैयावृत्ति की महिमा क्या है? हम किसी की वैयावृत्ति कर रहे हैं, ये उस पर एहसान नहीं कर रहे हम। वैयावृत्ति तप है। अंतरंग तपों में प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, इसको तप बताया है। इससे क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए वैयावृत्त किसी पर एहसान नहीं। समाज में धन खर्च करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर समय देने वाले, शरीर से सेवा करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। सही पूछो तो ये साधु की सेवा नहीं है, ये अपनी निज की सेवा है। निज की सेवा क्या है? मैं साधु की वैयावृत्ति कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है? मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। तो ये किसकी सेवा हुई? मेरी। कोई एहसान नहीं है। इसलिए जब भी वैयावृत्ति का अवसर मिले तुरंत सबसे आगे आ जाना चाहिए। हम देखें, हम श्री कृष्ण नारायण के जीवन चरित्र को पढ़ें, उसमें उन्होंने लिखा है श्री कृष्ण जी का नेचर था कि जब भी किसी मुनि या किसी वृत्ति के बारे में सुनते थे ना कि उनको कोई रोग या कोई आपत्ति या कोई तकलीफ है, फौरन पहुंचते थे। फौरन पहुंच के देखते थे इन मुनि महाराज की वैयावृत्ति में क्या चीज़ सहायक होगी। उन्हें मालूम पड़ता था ये सामान वहाँ से मंगाना, ये सामान वहाँ से मंगाना, ये सामान वहाँ से मंगाना, उनको मालूम पड़ता था। तुरंत अपने नौकर भेजते थे कर्मचारी कि तुरंत जाओ और इमीडिएट तुरंत इन सारे सामानों की व्यवस्था करो। श्री कृष्ण नारायण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल वैयावृत्ति के ही कारण हुआ। उनकी भावना क्या रहती थी? कोई भी साधु हो, अगर उसे कोई बाधा है, कोई कष्ट है, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो मैं उनकी परिचर्या करूं। ये भाव बड़ी पवित्र भावना है और वो जैसे ही सुनते थे जुट जाया करते थे। हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम कभी भी किसी के बारे में सुने फौरन उसको प्रायोरिटी पे ले लें, अति आवश्यक कार्य में उसको गिने और उसमें जुट जाए। वैयावृत्ति किनकी करनी चाहिए? तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, वैयावृत्ति 10 प्रकार के साधुओं की जाती है। सूत्र है आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। किनकी करनी चाहिए? आचार्य परमेष्ठी की करनी चाहिए। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? जो पूरे संघ के नेता होते हैं। सारे साधुओं को प्रायश्चित देना, उनको नवीन दीक्षाएं देना, उनको शिक्षा देना
उनको अपने साधु मार्ग में आगे बढ़ाना, जो आयु में, ज्ञान में, तप में वृद्ध होते हैं, ऐसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। अगर उन पर कोई बाधा आए, उनको कोई रोग वगैरह आए, तो हमें उनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। दूसरा, उपाध्याय परमेष्ठी। आचार्य महाराज ने जिन मुनि महाराज को, जिनके पास ज्ञान बहुत है, पूरे संघ के पढ़ने पढ़ाने का काम सौंपा हो, उन्हें कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। जो महान ज्ञानी होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की वैयावृत्ति का अवसर मिले तो उनकी वैयावृत्ति जरूर करें। तपस्वी, कुछ मुनि महाराज ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े तप तपते हैं, जैसे 10 लक्षण तप, अष्टानिका के 8 दिन का उपवास, और जो बड़े बड़े तप होते हैं, सिंह निष्क्रीडित, रत्नावली, मुक्तावली आदि जो बड़े बड़े तप होते हैं, उन्हें जो मुनि महाराज करते हैं वो कहलाते हैं तपस्वी। उन्होंने कोई बड़ा तप कर लिया है और बड़े तप करने के दौरान यदि उनके सिर में कोई दर्द हो गया, बुखार हो गया और कोई बाधा हो गई, तो उसको दूर करने की, उनकी परिचर्या करने का काम होता है, और ये कहते हैं तपस्वी मुनि महाराजों की वैयावृत्ति। चौथे होते हैं शैक्ष्य। शैक्ष्य माने जो शिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, अन्य संघ के हैं, हमारे यहाँ शिक्षा लेने को आए हैं, वो होते हैं शैक्ष्य। ग्लान माने जो रोगी मुनि महाराज होते हैं, जिनको किसी प्रकार का रोग हो गया है, मान लो कोई जानवर चल गया है, खुजली हो गई है, कोई स्किन डिसीज हो गई है, या कोई बुखार आदि आग हो गया है, तो उनकी पूरी परिचर्या करना। मान लो लू लग गई है तो उनके पैर को पानी से बराबर धोना, उनके पेट पर, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखना आदि जो करना है, ये सब कहलाता है वैयावृत्ति। जो वृद्ध जितने साधु होते हैं, उनका समूह कहलाता है गण। गण माने समूह। अपने आचार्य की जो कुल परंपरा होती है वो कहलाता है कुल। जो साधना बहुत करते हैं वो कहलाते हैं साधु। तो उन साधुओं की गण और कुल में जितने भी अपने आचार संघ की परंपरा, जितने भी साधु हैं, उन सबकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना। इनके अलावा एक शब्द और दिया, मनोज्ञ। कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जिनसे समाज की शोभा मानी जाती है, जो विशेष ज्ञानी माने जाते हैं। ऐसे ज्ञानी मुनि, ऐसे ज्ञानी विद्वान भी अगर मान लो संलेखना आदि लेने के लिए मुनि महाराज के पास आ गए हों, उन्होंने संलेखना ले ली हो, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में है, पर संलेखना ले ली है इसलिए वो क्षपक के रूप में है, चाहे वो छुल्लक या एलक के रूप में हो, फिर भी मुनि महाराज उनकी वैयावृत्ति करते हैं। आचार्यों ने लिखा है, ऐसे जो विशद ज्ञानी हैं, जिनका आचरण समाज में प्रशंसनीय माना जाता है, ऐसों की वैयावृत्ति भी करनी चाहिए। अर्थात मुनियों के योग्य इनकी वैयावृत्ति है, और हम जो श्रावक लोग हैं वो किनकी वैयावृत्ति करें? समाज में जो आयु में वृद्ध हैं, मान लो हमारे पड़ोस में अगर कोई है, या हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हमारे नाना काका मामा हैं, अगर उनकी कोई वैयावृत्ति की आवश्यकता है, हमें उन्हें वैयावृत्ति करनी चाहिए। और वैयावृत्ति करते समय उनके परिणामों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वैयावृत्ति करते करते तरह तरह की कथाएं उनको सुनानी चाहिए, उनको ऐसे प्रसंग सुनाने चाहिए ताकि उनका आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान और मजबूत हो जाए, शरीर के प्रति उनका राग घट जाए, परिवार के प्रति उनका राग घट जाए। वो ये सोच रहे हैं, मान लो मेरा मरण हो रहा है, सारा परिवार छूट जाएगा, उससे उन्हें बचाना चाहिए। अगर उनके पास घर वाले किसी प्रकार की कोई असावधानी कर रहे हों, तो वो असावधानी घर वालों की दूर करनी चाहिए। मैं एक जगह गया तो एक महिला समाधि कर रही थी, विदेश से उनकी लड़की आई, वो लड़की आके उनसे लिपटने लगी। उस महिला का विवेक देखो, वो महिला कहती है, इसको दूर हटाओ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, ये मुझसे क्यों लिपट रही है।
उस समय उस बेटी को समझाना, उसको दूर करना, ये भी उनकी वैयावृत्ति है। साधु महाराज आए हैं, वो किस कमरे में ठहरेंगे, उस कमरे का योग्य वातावरण बनाना, ये भी वैयावृत्ति है। सर्दी में सर्दी के योग्य, गर्मी में गर्मी के योग्य, ये कहाँ ठहरेंगे, कहाँ प्रवचन होगा, इन सब की व्यवस्था करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। अंत में आप ये बताएं कि वैयावृत्तिकरण की वास्तविक परिभाषा क्या है? वास्तविक परिभाषा है, हमारी साधु संस्था या वृत्ति संस्था में किसी को कोई रोग, बीमारी आदि लग जाए, उनकी परिचर्या करना, ताकि वे अपने धर्म या अपनी साधना से गिरे नहीं। दूसरी बात, स्वयं के परिणामों में कभी गिरावट आए तो उस गिरावट को भी नहीं आने देना, अपने परिणामों को ऊपर उठाना। अपनी आत्मा में कषाय आदि की प्रवृत्ति को और कम करना, ये भी अपनी आत्मा की सेवा है। निरंतर ऐसे विचार बनाना, और जब भी ऐसे अवसर मिल जाए, किन्हीं मुनि आरिका के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में ऐसी बात हो, तो भावना ही भावना नहीं, तुरंत जाके उनकी पूरी परिचर्या करना, उनकी सेवा करना, हर प्रकार से उनके साधन बनाना। लेकिन जितनी भी परिचर्या या साधन बनाए, वो आगम के अनुकूल होना चाहिए, आगम के प्रतिकूल नहीं। ऐसा नहीं जो गर्मी लग रही है तो उन मुनि महाराज को आपने ले जाके एसी में रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, जितनी भी परिचर्या हम करें ना, वो आगम के अनुसार उनके व्रतों को ध्यान में रख के करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो वैयावृत्तिकरण नाम की भावना होगी, और वह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बनेगी। हमें उम्मीद है आपने इस वैयावृत्तिकरण नामक भावना को ढंग से सुना होगा। जीवन में भगवान करे ये अवसर आए ही नहीं, लेकिन अगर कभी अवसर आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है, हम तुरंत तन मन धन से जुट जाएं और उनकी वैयावृत्ति करें। हमें आशा है हम और आप सब इस वैयावृत्तिकरण भावना को अपने हृदय में अवश्य धारण करेंगे। जय जिनेंद्र।